Hey guys, welcome back to lecture number 2 of permutation and combinations. जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था, परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट्स, और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन. इसके अलावा हम लोग ने ये पढ़ा था कि 10 लोग हैं और 4 जगह है. तो पहली जगह पे कितने अवेलेबल है, 10, 9, 8, 7, बाकी के 6 घर पे, किसी के गोद में नहीं. जगह खत्म तो लोग जाएंगे. नेक्स्ट, लोकल ट्रेन का कंपार्टमेंट नहीं है, चाहे जितने ठूस लो. नेक्स्ट, अगर रेपिटेशन अलाउड होता है तो फर्स्ट जगह पे भी 10, सेकंड पे भी 10, थर्ड में भी 10, फोर्थ में भी 10. दैट्स इट. ये सब पढ़ा था और डेप्थ में पढ़ेंगे. फिलहाल के लिए हम लोग सम सॉल्व कर रहे थे फैक्टोरियल्स के ऊपर, तो उसी सम्स को लेकर आगे बढ़ते हैं. हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 3. याद होगा तो याद है, n+1 फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं, n+1, n, n-1, n-2, n-3 फैक्टोरियल. ठीक है, देखते हैं. सम कुछ इस तरह है. हम लोग कर रहे हैं सम नंबर 6 का फर्स्ट. 17 माइनस n फैक्टोरियल अपॉन 14 माइनस n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल. तो इसमें 17 बड़ा है या 14? 17. तो जो बड़ा होता है वो कम होता है, तो इसका मतलब मेरा आंसर होगा 17 माइनस n, 16 माइनस n, 15 माइनस n, 14 माइनस n. स्टॉप कर दें क्योंकि इसका सेम भाई मुझे दिख गया है. इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. कैंसिल हुआ. अब यहाँ 3 बंदे हैं, कौन कौन है, 17 माइनस n, 16 माइनस n, 15 माइनस n. तो यहाँ 3 बंदे लाने पड़ेंगे. तो कहना इसे ये सेट हो गया 6, 5, 4 कंसेक्यूटिव. सो नाउ कंपेयरिंग. सो व्हाट इज n? n is 11. आई होप दिस इज क्लियर बच्चों, सबको समझा. नेक्स्ट सम ऐसा कुछ दिया है, ये डू इट योरसेल्फ कर ले, DIY. तो आप लोगों को डाउट्स में क्लियर कर दूंगा ये, डू इट योरसेल्फ. नेक्स्ट सम है थर्ड सम. बड़ा इंटरेस्टिंग सम है, मेरा फेवरेट सम. ध्यान दो. n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल. बच्चा रेशियो दिया है तो रेशियो नहीं अपॉन. n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5:3. बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या ना इसे जंप मार के ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा, n फैक्टोरियल n-5. यहाँ आएगा 3 फैक्टोरियल. अब सबका अपना अपना कनेक्शन है. देखो ये और ये कैंसिल हुआ. 5 और 3 में 5 बड़ा है तो 5, 4, 3 फैक्टोरियल. नीचे का 3 फैक्टोरियल ऐसे. n-3 और n-5 में ये बड़ा है, n-3, n-5. तो यहाँ भी ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ. 5 और ये अपने आप अरेंज में आया है. देखो n-3, n-4, 4 इंटू 3. तो कंपेयर करेंगे n-3 इज 4, n इज 7. बच्चों हमेशा याद रखना डिसेंडिंग ऑर्डर कम, ज़्यादा से कम. हो गया सम. नेक्स्ट सम, डू इट योरसेल्फ अगेन. मैं नहीं करूँगा, इट्स अगेन DIY जो हम लोग डाउट में करेंगे. फिफ्थ सम, according to government textbook, it's 2n factorial upon 7 factorial, 2n minus 7 factorial upon, रेशियो दिया है वापस, n factorial, 4 factorial, n minus 4 factorial. ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 24/1 यानी 24. चलो शुरू करें.
2n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। अब बेटा ये कैंसिल नहीं होगा। अब सोचो 2n बड़ा है, 2n 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 2n माइनस 4 2n माइनस 5 2n माइनस 6 2n माइनस 7। सर इतना करना है? यस बच्चों करना है। तो इसका सेटिंग हो गया। 4 ऐसा ही रहने देता हूँ और n माइनस 4 भी ऐसा ही रहने देता हूँ। अब नेक्स्ट 7 6 5 4, ये 2n माइनस 7 ऐसा ही रहने देता हूँ। अब इसको शुरू करता हूँ। n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 हो गया। अब देखो कैंसिल कैसे कैसे हो रहे बच्चों। डिडिंग गया। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें से 2 कॉमन, इसमें से 2 कॉमन, इसमें से 2 कॉमन और इसमें से 2 कॉमन, 2 कॉमन 2 कॉमन 2 कॉमन 2 कॉमन, तो ये सब कैंसिल होगा। देखो n, फिर ये भी कैंसिल होगा, 2 बाहर आएगा इसमें से, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा। तो कितने 2 आ गए? 2 2 सा 4, 4 2 सा 8 और 8 2 सा 16, तो 16 आ गया। फिर यहाँ आ रहा है 2n माइनस 1 2n माइनस 3 2n माइनस 5 और ये बंदे उधर 24 उधर है 7 6 5। बच्चों 4 4 ज़ा 4 6 ज़ा 3 और ये 3, यानी 3 यहाँ और 3 यहाँ, तो 9 7 5 आ रहा है, 9 7 5। बेटा ये देखो ये ऑल्टरनेट नंबर्स हैं, 3 2 1 सॉरी 1 3 5 ऑल्टरनेट है, यहाँ भी ऑल्टरनेट, तो कंपेयर कर डालो। n माइनस 1 इज 9 2n इज 10 therefore n इज 5। अपने आप अरेंज हो गया। तो अगर 2 कंसेक्यूटिव है तो यहाँ 2 कंसेक्यूटिव, 3 कंसेक्यूटिव है तो 3 कंसेक्यूटिव, बट यहाँ ऑल्टरनेट है तो यहाँ भी ऑल्टरनेट नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में। आई होप सबको समझा है। थोड़ा खिचड़ी हुआ है बट ठीक है। बच्चों देख लो एक बार, फटफट गो थ्रू करो सब कुछ। इधर से 2 n गया, 2 n माइनस 1 गया, 2 n माइनस 2 गया, 2 n माइनस, ये तो पहले से गया। कैंसिलेशन में सारा काम हो जाएगा। देख लो फटफट वो सबको देख लो, कोई घाई नहीं है मुझे।
चलो लेट्स सी द नेक्स्ट सम। करते 8th सम फिर 9th सम पे आते। 8th सम में LHS है, देखते क्या है LHS। 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। बच्चों ध्यान दो, ऊपर का 9 सेम, पहले वाले को सेट करते हैं तो 3 फैक्टोरियल एज इट इज, यहाँ 4 इंटू 3 लिखो, फिर दूसरे वाले को सेट करते हैं तो 5 एज इट इज, 6 इंटू 5, तो क्या कॉमन, 9 3 5, तो अंदर आ रहा है 1/6 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करें सो मेरे पास आ रहा है 9 10 6 इंटू 4। बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये 9 और 10, तो कैन आई राइट दिस एज 10 फैक्टोरियल, 6 और 5 को 6 फैक्टोरियल, 4 और 3 को, और यही तो हम लोग को प्रूव करना था। आई होप यू अंडरस्टूड। तो मैंने इसके अंदर ये बड़ा था, इसको छोटा किया, इसके अंदर ये बड़ा था, इसको छोटा किया, कॉमन लिया, 6 + 4 10, नीचे का सेम, 6 और 5 6 फैक्टोरियल, 4 और 3 4 फैक्टोरियल। क्लियर है? डन? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। अब 7 सम करते हैं। 7 सम बोल रहे हैं n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। सॉरी बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये n फैक्टोरियल तो ऊपर का सेम है, इसमें और इसमें कौन बड़ा है, r, तो r माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये सेटिंग होगी। ठीक है, चाहिए तो मैं इसको रेड पेन से मार्क कर देता हूँ, ये रेड पेन वालों की सेटिंग हो गई है। अब ब्लू पेन वालों की बात, यानी ये ब्लू वाला है तो इसमें ये बड़ा है, तो n माइनस आर फैक्टोरियल ऐसा ही रहेगा, ये होगा n माइनस आर प्लस 1 n माइनस आर फैक्टोरियल। तो अब बताइए क्या कॉमन, n फैक्टोरियल कॉमन, r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन, ये इसके जैसा ही है, एक सेट और एक नहीं, और फिर n माइनस आर फैक्टोरियल कॉमन। तो अंदर क्या बच रहा है, 1 अपॉन टिंग टिंग, r बच रहा है टिंग टिंग n माइनस आर प्लस 1। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, r माइनस 1 और नीचे आएगा, ऊपर आएगा n माइनस आर प्लस 1 प्लस r, और यहाँ आएगा r n माइनस आर प्लस 1। बेटा ये कैंसल r और तो n प्लस 1 और n में कैन आई से 9 और 10 में 10 फैक्टोरियल हुआ, तो n प्लस 1 में और n में क्या होगा, हाँ n प्लस, समझा? अब बताओ r माइनस 1 और r में क्या होगा, r फैक्टोरियल होगा, और इसमें हाँ n माइनस आर प्लस 1। हमेशा याद रखना, बड़ा इंटू छोटा फैक्टोरियल इज बड़ा फैक्टोरियल। मैं लिख देता हूँ, बड़ा इंटू छोटा फैक्टोरियल इज बड़ा। आई होप यू अंडरस्टूड, आई होप यू अंडरस्टूड। आई रिपीट,
n प्लस वन और n में कौन बड़ा है? n प्लस वन। r और r माइनस वन में r, n माइनस r प्लस वन, तो प्लस वन बड़ा है। और यही हमें प्रूव करना था। ये इसके जैसा ही है, ये दोनों सम सेम है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड। डन। नेक्स्ट सम देखें। देख लो एक बार थोड़ा सा। नाइन्थ सम, LHS 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। स्टार्ट करें। बच्चों मुझे एक बात बताओ, 2n फैक्टोरियल क्या होगा? 2n, 2n माइनस वन, 2n माइनस टू, 2n माइनस थ्री, 2n माइनस फोर, 5 4 3 2 1। अपॉन n फैक्टोरियल। सही है बच्चों? अब मुझे एक बात बताओ, सारे इवन वाले वैल्यूज में साथ में लिखता हूँ, यानी 2n, 2n माइनस टू, 2n माइनस थ्री, सॉरी 4, 2n माइनस सिक्स, और यहाँ आएगा 4 2, और सारे बाकी के एक साथ लिखता हूँ, 2n माइनस वन, 2n माइनस थ्री, 2n माइनस फाइव, और यहाँ आएगा 5 3 1 अपॉन n फैक्टोरियल। कैन आई से इन सब से तुम 2 2 बाहर ले सकते हो, 2 बाहर, 2 बाहर, 2 बाहर, तो कैन आई से ऐसे 2 रेज टू n बाहर आ जाएंगे, और अंदर आएगा n, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, लास्ट में बढ़ जाएगा इसका 2 बाहर तो 2, और इसका 2 बाहर तो 1, और ये हो जाएगा अपॉन, और बेटा ये तो n फैक्टोरियल ही होता है ना, n फैक्टोरियल, तो मेरे पास बचा क्या? 2 रेज टू n, 2n माइनस वन, 2n माइनस थ्री, 2n माइनस फाइव, 5 3 1, and that is what we need to prove. I hope you understood. यानी इसका और इसका शॉर्टकट ये होगा कि 2 रेज टू पावर n बाहर आएगा, और सारे ऑड नंबर्स, सारे ऑड नंबर्स, क्योंकि इवन नंबर, अब देखो ना इसमें से सब 2 बाहर आएंगे, तो ये n होगा, ये n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, 2 बाहर 2, 2 बाहर 1, समझा बच्चों? समझा सबको? आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। देख लो फिर भी वो सब। और एक शॉर्टकट सीखा है हमने, बड़ा इंटू छोटा फैक्टोरियल इज, यस, बड़ा इंटू छोटा फैक्टोरियल इज बड़ा फैक्टोरियल। बड़ा इंटू छोटा फैक्टोरियल इज
लेट्स सी द नेक्स्ट सम। ध्यान दो बच्चों, 10th का फर्स्ट 2n+2 फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल। अरे ये तो बहुत सिंपल है, 2n+2 2n+1 2n फैक्टोरियल। तो फाइनल आंसर क्या बच रहा है बोलो? 2n+1 एंड 2n+2 खत्म। बच्चों समझा? नेक्स्ट n+3 फैक्टोरियल अपॉन n² -4 एंड n+1 फैक्टोरियल। करें स्टार्ट बच्चों। क्या लिख सकते हैं? n+3 n+2 n+1, इधर a² + b² है, n+2 n-2 और ये एज इट इज। फाइनल आंसर n+3 हो गया। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट थर्ड सम 1/n फैक्टोरियल माइनस 1/n-1 फैक्टोरियल माइनस 1/n-2 फैक्टोरियल। मैंने सिखाया था सबसे कम तक लेकर जाएंगे, तो n-1 n-2 फैक्टोरियल 1/n-2 फैक्टोरियल और 1 भी रहेगा और ये एज इट इज। क्लियर है बच्चों? अब बताओ इसको किसकी जरूरत है? n की, और इसको n-1 की और n की, n-1 की और n की। एलसीएम ले लिया तो नीचे आएगा n-1 और ऊपर आएगा 1 - n -n² plus n. So now n² 1 - n² n-1। बच्चों क्लियर है? अब नेक्स्ट कुछ कट होगा क्या? हाँ, इसको तुम लोग ऐसे लिख सकते हो 1 - n 1 + n n-1। तो बच्चों ये कैंसिल हुआ बट माइनस छोड़ देगा। मेरा फाइनल आंसर -n+1। बस खाली सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं। ये ऑप्शन में दिखाई देगा आपको। बस एलसीएम लेना समझा ना? इधर मल्टीप्लाई बाय n, इधर मैंने मल्टीप्लाई बाय n, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई बाय n, डिनोमिनेटर सेम हो गए और अपना काम तमाम। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। इसी तरीके से सब सिंप्लीफाई कर लें। अब थोड़े सम लेंदी हो जाएंगे, फिर भी कर लेते हैं, हो जाएंगे अपने से। नेक्स्ट सम सिमिलर बेसिस पे करते हैं अपन सम। फिफ्थ सम करता हूँ n+2 अपॉन n फैक्टोरियल 3n+1 अपॉन n+1 फैक्टोरियल। बच्चों
n प्लस 2 3n प्लस 1, क्या लिख सकता हूँ n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल, तो मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1, तो नीचे आ रहा है n प्लस 1, यहाँ आएगा n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 माइनस 3n माइनस 1, सो मेरा आ रहा है n स्क्वायर प्लस 1 n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल, हो गया। और अदर इसको मैं n प्लस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, बड़ा इंटू छोटा फैक्टोरियल, तो ये आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड, इजी। नेक्स्ट सम, 6 सम, 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 माइनस n अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल। बच्चों ध्यान दो, n माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज, अच्छा ये होगा n प्लस 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो इसको मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 करना पड़ेगा, n प्लस 1, तो नीचे देखो क्या आ रहा है n प्लस 1 n माइनस 1, ऊपर आ रहा है n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस n, मेरा फाइनल आंसर है n स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाता है n प्लस 1 द होल फैक्टर, बड़ा और छोटा और छोटा। क्लियर है बच्चों, इजी ना। एलसीएम लेने का लिख दूं क्या, ये एलसीएम वाला पार्ट, ये वाला पार्ट एलसीएम में लिया क्योंकि इसके पास ये था, इधर ये वाला पार्ट एलसीएम में लिया क्योंकि इसके पास ये था। आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट सम देख लो, 1 अपॉन n फैक्टोरियल माइनस 3 अपॉन माइनस n स्क्वायर माइनस 4 अपॉन, बच्चों सबसे बड़ा n प्लस 2 है, तो 1 अपॉन n फैक्टोरियल एज इट इज, इसको मैं लिख सकता हूँ n प्लस 1 n स्क्वायर माइनस 4 n प्लस 1 सॉरी n प्लस 2 n प्लस 1। अब बताओ, इसको दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, n प्लस 1 एंड n प्लस 2, n प्लस 1 एंड इसको सुना, n प्लस 2 n प्लस 1 n फैक्टोरियल, ये नीचे वाले तो सबसे, इधर आएगा n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, ठीक है, इधर आएगा माइनस 3n माइनस 6 माइनस n स्क्वायर प्लस 4, n स्क्वायर कैंसिल, 0 आ रहा है आंसर तो इसका, हाँ 0, क्योंकि ये सब 0 हो रहा है, सब ऊपर का कैंसिल हो रहा है, 0 अपॉन n प्लस 2 फैक्टोरियल आ रहा है, तो वैसे 0 हो गया, सिंपल। आई होप यू अंडरस्टूड। लास्ट वाला डू इट योरसेल्फ कर लोगे या मैं ही करूं? हाँ बच्चों, लास्ट वाला सम डू इट योरसेल्फ के लिए हो जाएगा। बच्चों फिर से मैं बोलता हूँ, चैप्टर बहुत सिंपल है, सारे सम्स में खाली एलसीएम का ही नाटक था और कुछ नहीं था, कैलकुलेट करना आना चाहिए और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट सम में भी अगर तुम लोग को चाहिए तो मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन ऐसा है, n स्क्वायर माइनस 9 ऐसा है, फिर प्लस 6 और फिर माइनस 1 अपॉन, तो सबको यहाँ तक घसीट लेना, हो जाएगा काम, कर लोगे? चाहिए तो देखो n स्क्वायर
इसको मैं लिख सकता हूँ n+3 n-3 n+3 n+2 n+1 फैक्टोरियल प्लस 6 अपॉन n+2 n+1 फैक्टोरियल। बच्चों इसका ये काम तमाम, इन दोनों के पास डिनोमिनेटर, खाली इसको n+2 देना है। तो मेरा नीचे आएगा n+2 n+1 फैक्टोरियल, इधर आएगा n-3 + 6 -n -2, 6 में से 5 गया तो 1 हो गया। ये भी सम बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी आर ऑल डन विद द सम्स। इजी। अब यहाँ आप देखो ना, इधर ये दोनों बंदे हैं, ये दोनों बंदे हैं, खाली इसको ये चाहिए था तो मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर एलसीएम सेम हो गया। Alright बच्चों, we'll stop here for the day. We'll continue with few more sums based on permutations and combinations in the next class, and I hope you all understood everything, or rather I hope you all understood sum based on factorials. Factorials को कैसे solve करना है, क्योंकि इसका grip होगा तो ही अपन आगे बढ़ पाएंगे, वरना नहीं। Alright, bye guys, take care, see you soon.